सुख क्या है? एक दिन बहुत से भिक्षु बैठकर बात कर रहे थे कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। अगर संसार में सुख ही था तो वो संसार छोड़कर क्यों आए। जब संसार में दुख ही दुख रह जाए तभी तो संन्यास होता है। जब यह समझ में आ जाए कि यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली पानी के बुलबुले हैं, आकाश में इंद्रधनुष है, आकाश कुसुम है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, तभी तो कोई सन्यासी होता है। संन्यास का अर्थ ही होता है कि ये संसार व्यर्थ हो जाना। जानकर अनुभव से, अपने ही साक्षर से ये भिक्षु ऐसे ही चले आए होंगे। किसी की पत्नी मर गई तो वह सन्यासी हो गया, किसी का दिवाला निकल गया तो वह सन्यासी हो गया। अब तुम देखना, बहुत से लोग सन्यासी होंगे क्योंकि कुछ बचता भी नहीं है। तब भगवान बुद्ध अचानक आ गए। पीछे खड़े होकर उन्होंने भिक्षुओं की बातें सुनी और वे चौंके और कहा कि तुम भिक्षुओं की बातें मैंने सुनी है। तुम भिक्षु होकर भी यह सब बात कर रहे हो कि संसार में सबसे बड़ा दुख और संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। इसमें तुम क्या क्या कर रहे हो और क्या क्या कह रहे हो। कोई कह रहा है कि राज सुख है, कोई कहता है कि काम सुख है। इसमें तुम बता रहे हो कि कोई कह रहा है कि भोजन सुख है, कोई कह रहा है स्वाद सुख है। यह सब तुम जो कह रहे हो, क्या कह रहे हो? यह सब सुनकर मुझे आश्चर्य होता है कि अगर इस सब में सुख है तो तुम यहाँ भिक्षु बनकर क्यों आए। सुख भी आभासी है, यानी कि सुख क्षणिक होता है, आभासी होता है, जिसका सिर्फ आभास किया जा सकता है। दुख सत्य है, दुख सत्य है। संसार का कड़वा सत्य है कि दुख सत्य होता है, जिसे हर किसी को अपनाना होता है। सुख नहीं है ऐसा नहीं है, पर संसार में सुख नहीं है। संसार का अर्थ ही होता है जहाँ सुख दिखाई पड़ता है पर होता नहीं है, जहाँ सुख का आभास किया जा सकता है, प्रतीत किया जा सकता है। इशारे मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पास जाते हैं प्रतीत होता है कि यहाँ सुख नहीं है। बुद्ध ने कहा कि भगवान के भजन में और तपोबल में सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का जन्म हो जाए तो सुख है। बुद्धोत्पाद यहाँ बड़ा अनूठा शब्द है। तुम्हारे भीतर बुद्धि उत्पन्न हो जाए तो सुख है। तुम जब जागो तो सुख है, तुम जब सोओगे तब सुख है। मूर्छा में दुख है, जागने में सुख है, धर्म में सुख है। सबसे परम सुख तो बुद्धोत्ताप है कि तुम्हारे भीतर बुद्ध पैदा हो जाए। अभी यह नहीं तो तुम दो सुख है। जिनका बुद्ध भाग जाग जाए, ये उनकी बात सुनने में, धर्म श्रवण में सुख है तो सुनो। जो जाग गए हैं, जिन्हें कुछ दिखाई पड़ा है, अगर रुक गए हैं, एक तरह का सुख तो मिलेगा, लेकिन यह भी बहुत दूर जाने वाला नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि समाधि में सुख है। यह तो परम व्याख्या हुई सुख की। जहाँ सूर्योदय हुआ है वहाँ सुख है। सुनो बुद्ध को और चेष्टा करो बुद्ध जैसा बनने की। चेष्टा का नाम समाधि है। बुद्धोत्पात सुनो, बुद्धों के वचन, फिर बुद्धों जैसा बनने की चेष्टा में लगना। ध्यान, समाधि, योग, और जिस दिन बन जाओगे उस दिन परम सुख है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। महात्मा बुद्ध की ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए हमारे